अगर आपका कॉलेज खत्म हो गया है, लिंक्डइन, नौकरी सब जगह अप्लाई कर रहे हो, पर जॉब का अभी तक की कोई रिप्लाई नहीं आता, तो ये वीडियो आपके लिए मैं बताऊंगा एक्जैक्टली क्या गलतियां होती है और कंपनी फ्रेशर से क्या एक्सपेक्ट करती है। तो अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इसी बारे में हम लोग काफ़ी ज़्यादा बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले वाई फ्रेशर्स आरंट गेटिंग द जॉब्स, इतनी मार्केट के अंदर फ्रेशर्स को जॉब क्यों नहीं मिल पाती है, तो इसके बेसिकली तीन मेन रीजन्स हैं हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला रीजन होता है हमारे पास रेज्यूमे और प्रोजेक्ट को लेकर के। क्या रहता है हम लोग हमारा प्रोजेक्ट भी वीक रहता है और उसके बेसिस पे रिज्यूमे भी हमारे पास वीक रहता है। क्योंकि अगर तुम लोग 100 बच्चों के बीच में खड़े हो तो तुम लोग को अगर स्टैंड आउट करना है तो यहाँ पर सबसे मैटर करता है रेज्यूमे। रेज्यूमे के अंदर कितनी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है। तुम लोग क्या करते हो, सिर्फ प्रोजेक्ट्स सिर्फ कॉलेज के प्रोजेक्ट्स लिख देते हो, ठीक है। सिर्फ कॉलेज प्रोजेक्ट्स लिखते हो, रियल वर्ल्ड टूल्स के एक्सपोजर्स नहीं लिखते हो, तो यहीं पर तुम लोग की कहीं ना कहीं वैल्यू डाउन हो जाती है। जनरली क्या होता है, हम लोगों को प्रोजेक्ट्स को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है और रिज्यूमे के अंदर 2 से 3 प्रोजेक्ट ऐसे रहने चाहिए कि तुम लोग ऑलरेडी शोकेस कर पाओ और उस प्रोजेक्ट के बारे में हर एक चीज़ तुम लोग को पता रहनी चाहिए। जैसे कि फुल स्टैक का एक तुम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो थोड़ा-सा ट्राई करो, इंटीग्रेट करो, उसको डिप्लॉय करना है, क्लाउड के ऊपर थोड़ा-सा इंटीग्रेट करो। जहाँ पर तुम लोग को एक फुल फ्लेश्ड कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ को करी है। अगर कोई एमएल का बना रहे हो, कोई एआई का बना रहे हो, तो ट्राई करो उसको टूल्स को एक्सपोज़र करने का, 3 से 4 टूल्स को इंटीग्रेट करके उस चीज़ को स्टैंड आउट करने का। और उसी प्रोजेक्ट को इस टाइप से लिखो रेज़्यूमे में कि तुम लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग होना ही, वो लोग शॉर्ट लिस्ट करे ही। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग हमारे प्रोजेक्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, अच्छे से टेक्नोलॉजी उसमें बिल्ड नहीं कर पाते। थोड़ा-सा यूज़ करो एआई टूल्स के अंदर, राइट, मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एआई टूल्स भी आ चुके हैं, तो यूज़ करो उस पर्टिकुलर एआई टूल्स को और रेज़्यूमे के अंदर बहुत अच्छे से तुम लोग उसको डालो, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है रॉन्ग एप्लीकेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, हर रोल पे अप्लाई कर देते हैं विदाउट रीडिंग द जीडी। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, हम लोग अगर कोई जावा का रोल है, ठीक है, अगर हम लोग पाइथन डेवलपर है, तो अगर उसको अप्लाई करें तो बेसिकली हम लोग को रिजेक्शंस ही आने वाले, या तो हम लोग को कॉल नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करना है, जेडी को सबसे पहले गो थ्रू करना है कि जेडी में बोल क्या रहा है, क्या ये मैं मेरी जो टूल्स है, स्किल्स है, क्या इसके रिलेवेंट है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जस्ट हिट एंड अप्लाई, हिट एंड अप्लाई, हिट। ये नहीं, हम लोग को 1 से 2 मिनट जेडी के लिए पढ़ना है। अगर तुम लोग के पास वो स्किल्स है तो तुम लोग रिज्यूमे में भी अपने ऐड कर सकते हो। सपोज हमारे पास बैकएंड है, बैकएंड में काफ़ी सारे टूल्स टेक्नोलॉजीज आती है, फ्रंट एंड में रिएक्ट आ गया, नेट जेएस आ गया। अगर डेवऑप्स की बात करें तो काफ़ी सारे टूल्स आते हैं, डॉकर आता है, कुबरनेटिस आता है, जेंकिन्स आता है। अगर वो लोग प्रोमेtheus, ग्राफाना और ऐसे टूल्स मांगो, तुम लोग ऐड कर लो रिज्यूमे में, थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लो, जिससे कि तुम लोग की शॉर्ट लिस्टिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए। क्योंकि जनरली क्या होता है, बिहाइंड द सीन एआई का टूल काम यहाँ पे आता है, तो वो लोग उनके डिस्क्रिप्ट की जेडी के थ्रू अकॉर्डिंगली रिज्यूमे को शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर जस्ट ट्राई करो, जितने मैक्सिमम जेडी में वर्ड्स हो, स्किल्स तुम अपने रिज्यूमे में ऐड करते हो, तो तुम लोग की शॉर्ट लिस्टिंग की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएँगे। तीसरा होता है हमारे पास लैक ऑफ इंटरव्यू रीडनेस। जनरली क्या होता है, एचआर और टेक्निकल राउंड के लिए स्पेसिफिकली हम लोग प्रिपेयर नहीं हो पाते, ठीक है। तुम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे थोड़े से एचआर राउंड के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। एचआर राउंड तो ठीक है, लास्ट राउंड होता है, बट कहीं न कहीं अगर तुम लोग की शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है टेक्निकल राउंड्स की, तो टेक्निकल राउंड्स को इस टाइप से निकालो, तुम लोग को हर एक चीज़ पता होनी चाहिए अपने रिज्यूमे के बारे में। कि तुम लोगों ने क्या प्रोजेक्ट बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, उसमें क्या-क्या चीज़ें इंटीग्रेट करी, कौन-सा मॉडल्स यूज़ करा है, कौन-सी पाइथन की लाइब्रेरीज़ यूज़ करी। तुम लोग हर एक चीज़ अपने राउंड टेक्निकली तुम लोग का नोन टू इट होना चाहिए। अगर तुम लोग फेक डालोगे तो देयर इज़ नो सेंस। अगर सपोज़ तुम लोग का टेक्निकल इस बेसिस पे क्लियर होता है, तो तुम लोग को थोड़ा-सा एचआर राउंड के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे कि तुम लोगों ने हॉबीज़ क्या है, तुम लोगों के पास स्किल्स क्या है, तुम लोगों ने हाउ यू आर लुकिंग फॉर अपकमिंग 5 ईयर, तो कुछ एचआर से इंटरव्यू क्वेश्चंस है, तो तुम लोग को बहुत सारे यहाँ पे ऑनलाइन, अगर तुम लोग एआई के टूल्स यूज़ करोगे, चैटजीपीटी यूज़ करोगे या गूगल करोगे, तो बहुत सारे मिल जाएँगे क्वेश्चन। तुम लोग को सिंपली क्या करना है, जाना है और जस्ट ट्राई करो कि तुम लोग थोड़ा-सा उसको पढ़ लो। लाइक आधे आधे से 1 घंटा तुम लोग जस्ट गो थ्रू कर लो, किस टाइप से एचआर को आंसर्स देना है, ठीक है? तो ये हमारे पास जनरली 3 रीज़न्स जहाँ पर जो है फ्रेशर्स लैक आउट कर जाते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा गैप के बारे में पढ़ते हैं। जनरली मैंने वही चीज़ें बताई यहाँ पे, वहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थोड़ी-सी जॉब स्किल्स को, मतलब इंडस्ट्रीज़ क जो स्किल्स माँग रही होती है, हम लोग वो स्किल्स नहीं दे पाते, तो जस्ट ट्राई करो अपनी स्किल्स को बूस्ट अप करने का। सेकंड, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल गैप तुम लोगों को कोल्ड ईमेल्स भी करना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि तुम लोगों को सिंपली सब्जेक्ट के अंदर डाल दो अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, और फिर उसके बाद तुम लोग को अपना दिख लेना कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, और अटैच कर दो अपना रिज्यूमे। जिससे कि कोल्ड ईमेल से काफ़ी ज़्यादा तुम लोग को दिन में 10 से 12 कोल्ड ईमेल्स करने हैं। ये तुम लोग को ईमेल्स कहाँ पे मिलेंगी, तुम लोग लिंक्डइन पे जाओगे, जहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है, वहाँ पे हैशटैग सर्च कर लो, फुल स्टैक जॉब, डेवऑप्स ओपनिंग और एनी हायरिंग। तो वहाँ पे तुम लोग एक्सपांड करके लोग जो है पोस्ट करते हैं कि वी आर हायरिंग, वहाँ पर एक ईमेल तुम लोग को मिल जाएगी, तो वहाँ से ईमेल उठाओ और वहाँ से
तुम लोग उनको कोल्ड ईमेल्स करना है, अप्लाई कर दो। और जो ईमेल्स की टाइमिंग्स रहने वाला है वो रहने वाला है सुबह 9 से 10 के बीच में तुम लोग को उस पर्टिकुलर ईमेल्स को भेजना है, क्योंकि एचआर जो लोग होते हैं वहाँ वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में लैपटॉप ओपन करते हैं, जब जैसे ही जाते हैं तो हम लोग का ईमेल जो है सबसे टॉप पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई है। फिर हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग्स वाला पार्ट। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा क्या क्या नेटवर्क्स कर पाते हैं, बट जनरली यहाँ पर जो नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग जो है कनेक्ट नहीं कर पाते। हमारे जो सीनियर्स है तुम लोग उससे कनेक्ट करो, तुम लोग जनरली पूछो कि रियल टाइम इंडस्ट्री में भी क्या चल रहा है, कंपनीज क्या डिमांड कर रही है, तुम लोग किस चीज़ पर पर्टिकुलरली काम कर रहे हो। तो नेटवर्किंग जो है तुम लोग के लिए काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन कर दी है। जस्ट ट्राई टू कॉन्टैक्ट फॉर द रेफरल्स के लिए ट्राई करो कि यार मुझे इस फील्ड में जाना है, आप क्या रेफरल दे सकते हो कंपनीज में, क्योंकि उनके भी जो, जैसे कि सपोज आई एम योर सीनियर, तो मेरी भी 4 लोग दोस्त होंगे, तो मैं तुम लोग को उन कंपनीज़ के भी रेफरल आउट कर सकता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा रेफरल्स के अंदर तुम लोग के चांसेस भी ज़्यादा बहुत बढ़ जाते हैं। और मैं तुम लोग को बता सकता हूँ कि यार अभी इंडस्ट्री में ये चल रहा है, तुम लोग इसके ऊपर थोड़ा-सा फोकस करो। एक मैंने इस चीज़ के लिए पढ़ लो, देन आई स्टार्ट अप्लाइंग। लाइक अभी क्लाउड डेवऑप्स जो क्लाउड है काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है मार्केट के अंदर। तुम लोग को डेवऑप्स में एक्ज़ैक्टली क्या पढ़ना चाहिए, तुम लोग उस चीज़ पे तुम लोग फ़ोकस कर सकते हो, ठीक है? थोड़ा-सा सोशल मीडियाज़ के ऊपर कनेक्शन बना, जैसे कि लिंक्डइन होता है, लिंक्डइन इसके ऊपर अपने सीनियर से कनेक्ट करो, कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ से कनेक्ट करो, जिस भी कंपनी में अप्लाई करो। आप बात करो क्या आप हमको रेफ़रल कर सकते हो इस पर्टिकुलर कंपनीज़ में, इस पर्टिकुलर फ़ील्ड में, इस पर्टिकुलर जॉब में, जॉब्स की ओपनिंग आई है, तो ट्राई करो वहाँ पे कॉन्टैक्ट करने का। और जैसे कि इवेंट्स होते हैं, ठीक है? इवेंट्स होते हैं, जीडीजी के इवेंट्स होते हैं, डे फेस्ट होते हैं, काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। तो इवेंट्स में जाओ, थोड़ी-सी नेटवर्किंग्स बढ़ाओ, कनेक्ट करो अपने आप को और लोगों से कि यार आपकी कंपनीज़ में क्या चल रहा है, जस्ट गेट टू नो व्हाट एक्जेक्टली इज़ रनिंग इनटू द मार्केट। तो काफ़ी ज़्यादा तुम लोग का हेल्प आउट हो जाएगी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर जो इंटर्नशिप भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करते हैं, बट इंटर्नशिप से पहले एक और चीज़ जनरली मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। जनरली आस्क्ड इनटू द इंटरव्यूज़, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि इंटर्नशिप्स चलो हम लोग कर रहे हैं, बट उसके पहले थोड़ा-सा हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है ना? सबसे पहले यहाँ पे जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल्स राउंड होते हैं। टेक्निकल राउंड फर्स्ट होता है जहाँ पर तुम लोगों को सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है। ओएस हो गया, डीबीएमएस हो गया, नेटवर्किंग्स हो गया, कोडिंग, लॉजिक्स के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। तो ओएस एंड डीबीएमएस थोड़ा तुम लोग को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉलेज साइड पे हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे तुम लोग से पूछी जाती है। सेकंड, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, जैसे गिट हो गया, क्लाउड बेसिक्स हो गया। अगर तुम लोग डेवऑप्स साइड हो तो सीआई/सीडी के बारे में तुम लोगों को थोड़ा-सा यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। ठीक है? और थोड़ा-सा 1-2 रियल टाइम प्रोजेक्ट्स को भी एक्सप्लेनेशंस कर लो, लाइक आपने क्या बनाया है, कैसे डिप्लॉय किया है। और वही अगर मैं एचआर राउंड्स की बात करूँ तो लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई दिस कंपनी, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, वीकनेस। तो इंटरव्यूअर चाहता है कॉन्फिडेंस, क्लियर थॉट्स, प्रोसेस और रियल एग्जांपल। तुम उसको कितना क्लियरली समझा पा रहे हो, कितना क्लियरली चीज़ों को बिल्ड अप कर पा रहे हो, कितना क्लियरली तुम उसको आंसर दे रहे हो। तो यहाँ पर तुम लोगों को बेसिकली फ़ोकस करना पड़ेगा। अब तुम लोग कहीं न कहीं इंटर्नशिप भी बहुत ज़्यादा बूस्ट देती है, क्योंकि तुम लोग वहाँ पर रियल वर्ल्ड लोगों से कनेक्ट करते हो, रियल वर्ल्ड चीज़ों पे काम करते हो, कहीं न कहीं रियल वर्ल्ड चीज़ों से इंटरैक्ट करते हो। तो यहाँ पर जो है तुम लोग को लर्निंग्स भी मिलती है, एक्सपोज़र्स भी मिलता है और काफ़ी सारे चीज़ें तुम लोग यहाँ पे सीखते भी हो। जैसे कि द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एक्सपीरियंसेस एंड स्किल, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और कहीं न कहीं तुम लोग को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी होता है कैंडिडेट के साथ। सपोज़ मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो मेरे साथ जो है अलग-अलग एरियाज़ के 4 से और दोस्त रहेंगे, वहाँ पे नेटवर्किंग भी बिल्डअप होगी। रियल टाइम जो इश्यूज़ आते हैं, रियल टाइम जो ट्रबल शूटिंग्स होती है, तुम लोग को वहाँ पे वो भी लर्निंग्स के लिए मिलेगा। ठीक है? अब थोड़ा-सा गैप एनालिसिस कर लेते हैं, जैसे कि इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटीज़ है, उसके बाद इंडस्ट्री अवेयरनेस है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, सफिशिएंट स्किल्स है, नेटवर्किंग गैप्स है। तो तुम लोग को थोड़ा अपने ऊपर ही थोड़ा-सा फोकस आउट करना पड़ेगा। तो व्हाट टू फोकस ऑन मेजरली, ये मैं तुम लोग को थोड़ा-सा प्लान आउट बना देता हूँ। सबसे पहले लर्न करो 1 से 2 रियल टूल्स, जैसे गिटहब यूज़ कर लो, डॉकर कर लो, क्लाउड बेसिक्स का लोगे तुम लोग, फुल स्टैक के अंदर थोड़ा-सा मार्केट को रिसर्च कर लो, क्या रियल टाइम में अभी यूज़ किया जा रहा है। सेकंड, थोड़ा-सा 1 से 2 मिनी प्रोजेक्ट्स बना के रखो और उसको गिटहब के ऊपर अपलोड कर दो, क्योंकि कंपनीज़ चेकआउट करती है गिटहब। इवन आई एम इन द इंडस्ट्री, सो मैं खुद जो इंटरव्यू लेता हूँ, मैं खुद चेकआउट करता हूँ गिटहब्स, हू आई एम जस्ट इंटरव्यू देम, ठीक है? तो उसे जो लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिंक्डइन पे थोड़ा-सा एक्टिव रहो, अपने अचीवमेंट्स डालो, प्रोजेक्ट्स को तुम लोग जो भी बनाते हो उसका पर्टिकुलर वीडियो शूट करो और उस वीडियो को पोस्ट करो। और ट्राई करो थोड़ा-सा मॉक इंटरव्यूज़ लेने का, और इंग्लिश में थोड़ा-सा फ्रीक्वेंटली आना स्टार्ट कर दो। मतलब कॉन्फिडेंटली तुम लोग जैसे स्पीक आउट कर रहे हो, अगर 2 दोस्त से तुम लोग ट्राई करो एक-दूसरे का इंटरव्यू लेने का, कहीं न कहीं ये काफ़ी ज़्यादा तुम लोग को बूस्ट आउट भी करेगा चीज़ों को। वेयर टू अप्लाई, एक और यहाँ पे क्वेश्चन्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा स्किल्स गैप्स के अकॉर्डिंगली, थोड़ा-सा इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं। कहाँ पे जनरली अप्लाई करना है, तो मैंने बताया था लिंक्डइन पे कर लो, ओपन टू वर्क कर दो, नौकरी एंजल लिस्ट हो गया, ठीक है? कंपनीज़ के करियर्स पेज पे जाओ डायरेक्टली और अप्लाई करना स्टार्ट कर दो।
ठीक है, थर्ड थिंग। और इंटर्नशिप को ट्राई करो, जिस भी कंपनी में तुम इंटर्नशिप कर रहे हो तो ट्राई करो, कंपनी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ को कन्वर्ट कर देती है फुल टाइम में। तो उस चीज़ पे भी तुम लोग थोड़ा-सा फोकस करो कि इंटर्नशिप में जाओ। और क्योंकि एक मेरा रिसेंटली फ्रेंड है जो कंपनीज़ पे काम कर रहा था एज़ अ इंटर्न, बट नाउ ही इज़ उसको पीपीओ भी मिल चुका है। ठीक है? तो ट्राई करो इंटर्नशिप करने का, उसी को तुम लोग कन्वर्ट करा सकते हो इस पीपीओ में। तो आपको सिर्फ़ एक जॉब नहीं चाहिए, एक चांस चाहिए, तो वो तब मिलता है जब आप विज़ि